लो दोस्तों, शुरू करते हैं कुकब्रांड और कब्रिस्तान के भूत का दूसरा कहानी। तुम कहते हो तो मैं अभी चला जाता हूँ। हा, यहाँ आने के बाद कोई भी जीवित बचकर नहीं जाता। नहीं, कुकब्रांड को कुछ ना सूझा तो उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर भूत पर दे मारा। मोटू को उठाकर भाग लूँ, कहीं मैं इसी में भलाई है। और मोटू को उठाकर वह अपनी पूरी शक्ति से एक और को भाग लिया। अबे गधे की दुम, भागता कहाँ है? मैं तेरी हड्डी पसली चबा जाऊंगा। लेकिन भय ने कुकब्रांड के पैर में जैसे पंख लगा दिए थे। पलक झपकते ही वो कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। भाग गया डरपोक कहीं का। कब्रिस्तान से बाहर निकलने के बाद भी वह रुका नहीं, बल्कि द्रुत की गति से नाक के सीधे में भागता ही चला गया। कुछ देर बाद जब उसके पीछे मुड़कर देखा तो कंकाल को अपने पीछे न आते देखकर चैन की सांस ली। बड़ा ही भयानक भूत था। आज तो बाल बच गया। फिर वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी सांसें दुरुस्त करने लगा। थोड़ी देर बाद अब इस मोटू को किसी तरह होश में लाना चाहिए। कमबख्त को उठाकर भागते भागते मेरी कमर का कमरा और टांगों का तांगा बन गया। तभी एक विचार ने उसे चेताया। अरे मूर्ख, ठहरो जरा इसे होश में लाने के बाद उस भूत के बारे में इसे क्या कहोगे? अब निकलेगी तुम्हारी सारी हेकड़ी का जनाजा। बड़े दुनिया के सबसे बड़े जासूस बनते फिरते हो। ओह, अब क्या करूं? पिताजी को अगर यह किस्सा पता चल गया तो वो अवश्य ही मुझे हवलदार बना देंगे। अब कोई ऐसी तरकीब लड़ानी होगी जिससे कि मोटू का दिमाग फिर जाए और यह मेरे दिमाग और बहादुरी का किस्सा मान जाए। तभी ओह, समझ गया आइडिया दिमाग में। मन ही मन इस तरकीब पर खुश होते हुए वह मोटू के होश में लाने लगा। अबे ओ मोटू के बच्चे, जल्दी से होश में आ। कुछ ही देर में मोटू की बेहोशी टूटी। वह भूत कहाँ गया? घबराओ नहीं मोटू, मैंने उसे मार भगाया। क्या कहा? तुमने उसे मार भगाया? अरे मैं तो उसे जान से ही मार डालता, किंतु उसने सब गुड़ गोबर कर दिया। किंतु तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया। मैंने क्या किया बॉन्ड भैया? अरे यह पूछो क्या नहीं किया। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए बिल्कुल भी मत डरना। लेकिन तुम तो उस हड्डी के ढांचे को देखते ही इस दुनिया से कूच करने की तैयारी करने लगे थे। अब भला मैं अकेला कितनों को संभाल पाता? क्या कुछ और भूत भी वहाँ आ पहुँचे थे? हाँ, तुम्हारे गिरते ही 3 और वहाँ आ पहुँचे थे। वह तो शुक्र था कि तब तक मैं पहले वाले भूत पर काबू पा चुका था। जैसे ही वे तीनों मेरी ओर लपके, मैंने पहले वाले भूत को उठाकर उन पर दे मारा। मेरी ताकत देखकर वे तीनों तुरंत ही वहाँ से 9, 2, 11 हो गए। अगर तुम बेहोश ना हुए होते तो कसम से आज उन सब का चूरमा पीस डालता और सुबह तुम्हारे साथ उनका नाश्ता करता। अबे मुझे क्या पता था कि 3 और आ जाएंगे। अगर पता होता तो मैं कभी बेहोश नहीं होता। हाँ, क्या नहीं, आखिर तू 30 मार खां की औलाद है ना। खैर, अब सुबह होने वाली है। ध्यान रहे घर पर किसी को भी इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारे डरपोक होने की बात सबको पता चल जाएगी और इससे मेरे सम्मान को ठेस पहुंचेगी। चिंता मत करो बॉन्ड भैया,
इस बात का किसी को कानो कान भी भनक नहीं होने पाएगी। कुकब्रांड के माता पिता उन दोनों के घर से रात भर नदारद रहने के कारण चिंता के मारे सो नहीं पाए थे। अतः जैसे ही कुकब्रांड और मोटू घर लौटे, मेरे लाल तू आ गया। अरे कमबख्त, ये कोई घर आने का वक्त है? कहाँ गया था? जल्दी बता वरना मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगा। देखा मम्मी, यह फिर मुझे अपनी बनावटी आंखें दिखा रहे हैं। इन्हें के डर के मारे तो हम घर नहीं आ रहे थे। क्या कहा? अजी आप क्या आप अपनी भयानक आंखें बंद कीजिए। कहीं मेरा बेटा फिर चला गया तो मैं किसके सहारे जीऊँगी? चुपचाप रहो अनोखा की माँ, तुम्हारे ही लाड प्यार ने इस उल्लू की आदतें बिगाड़ रखी है। लेकिन अब मैं और बर्दाश्त नहीं करने वाला। आज इस बात का फैसला करके ही रहूँगा कि आखिर यह चाहता क्या है। देखो मम्मी, अब यह आप पर भी रौब जमा रहे हैं। तू चिंता मत कर बेटे, इनकी यह गीदड़ भभकी मैं 20 साल से सुनती आ रही हूँ, लेकिन आज मैं भी इनके फैसला करके रहूँगी। क्या कहा? हवलदार धमाका सिंह का इतना बड़ा अपमान? अरे मूर्ख स्त्री, लगाम दे अपनी जुबान को, वरना क्या जी? क्या आप मेरी जुबान खींच लोगे? यदि जरूरत हुई तो ऐसा करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। क्या? पति पत्नी के बीच झगड़ा कायम यकायक तूफान की सी तेजी से बढ़ता गया। तुम मेरी जुबान खींचोगे? हाँ खींचूंगा। मैं बड़े बड़े की जुबानें खींचकर उनकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर चुका हूँ। चल बेटा मोटू, खिसक ले अपने कमरे में, मौका अच्छा है। और वे दोनों चुपचाप वहाँ से खिसक कर अपने कमरे में पहुँच गए। फिर मोटू तो बिस्तर पर पड़ते ही खर्राटे भरने लगा, लेकिन कुकब्रांड की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। उसकी आंखों के सामने अब कब्रिस्तान का भूत नाच रहा था और यह सोच रहा था, क्या सचमुच ही भूत प्रेत होते हैं? मैंने तो सुना था कि भूत प्रेत का कोई अस्तित्व नहीं होता, यह सब मन का वहम होता है। लेकिन फिर वह भूत खर क्यों ना एक बार दिन के समय वहां जाकर देखा जाए। हाँ, यही ठीक रहेगा। यदि वहाँ वास्तव में भूत प्रेत हुआ भी तो वे दिन के समय आक्रमण नहीं करेंगे। लोगों को यही कहना है कि भूत प्रेत दिन को नहीं निकलते। फिर सोचते सोचते कुकब्रांड की कब आंख लग गई इसका उसे पता भी नहीं चला। अब मोटू के साथ उसका भी खर्राटे कमरे में गूंजने लगी, खर 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 खर। उधर कुकब्रांड के माँ बाप आपस में झगड़ते पूरी तरह हाफ रहे थे। अचानक उनका ध्यान कुकब्रांड और मोटू की ओर गया और इन्हें वहां ना पाके उनके मुंह इस तरह बंद हो गए मानो तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ी को अचानक ही ब्रेक लगा दिया गया हो। वे दोनों कमबख्त कहाँ गए? जरूर तुम्हारे डर से फिर घर से भाग गए होंगे। यदि ऐसा हुआ तो मैं भी घर में नहीं रहूँगी, कल ही अपने भाई के पास चली जाऊँगी। चली जाना, लेकिन पहले उन्हें उनके कमरे में देख लो। दोनों उसी समय कुकब्रांड के कमरे में पहुँचे। देखा सुअर कितने आराम से सो रहे हैं। अरे भगवान, तुम नहीं समझोगी अपने लाडले की चालाकी को। इतनी चालाकी से हम दोनों को आपस में लड़ाकर वह खुद घोड़े बेचकर सो रहा है। ठहरो, मैं अभी उठाता हूँ। अजी रहने दो, रहने भी दो। मेरे बेटे की नींद को नज़र मत लगाओ। बेचारे रात भर जागते रहे हैं, इसीलिए उन्हें सोने दो।
उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले गए। अगले दिन जब कुकबरान की आंखें खुली तो दिन बहुत चढ़ चुका था। उठने में बहुत देर कर दी। जल्दी से नहा धोकर नाश्ता करना चाहिए। उसके बाद कब्रिस्तान का एक चक्कर लगाऊंगा। हो सकता है डाकू गोबर सिंह को पकड़ने के लिए कोई सुराग हाथ लग ही जाए। मोटू को ले जाना ठीक नहीं होगा, इसे सोने देता हूँ। खैर थोड़ी देर बाद जब वो धोने और नाश्ता आदि से निपटने के पश्चात कपड़े पहन रहा था। बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे कहीं नहीं मम्मी, बस ज़रा मॉर्निंग वॉक करने जा रहा हूँ। सुबह की ताज़ी हवा स्वास्थ्य और दिमाग को ताज़ा रखती है ना। बिल्कुल मेरे बेटे, सुबह की सैर करनी चाहिए। लेकिन क्या मोटू तुम्हारे साथ सैर के लिए नहीं जा रहा? अरे मेरी भोली माँ, तू फिर भूल गई। उसे तो भगवान ने पहले से ही अच्छी सेहत दी है, फिर उससे सैर करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, ये तो है। फिर कुकबरान तैयार होकर जैसे ही घर से बाहर निकला, भों भों। ओह चल मनमोजी राम, तुम भी खूब मौके पर दिखाई दिए। प्यारे मनमोजी, तुम्हें तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। आओ तुम्हें भी मॉर्निंग वॉक कराऊं। फिर उसने मनमोजी को अपनी विशेष मॉडल की मोटरसाइकिल निकाली और कुत्ते मनमोजी राम को पीछे बिठाकर पुराने कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। घबराओ नहीं प्यारे मनमोजी, हम नर्क नहीं, केवल पुराने कब्रिस्तान तक जा रहे हैं और तुम्हें वहाँ छानबीन करने में मेरी मदद करनी होगी। भों भों। कुछ देर के बाद, लो प्यारे मनमोजी, हमारी सैरगाह आ गई। आज यहीं तुम्हें इस स्थान का प्रमाण देना है कि तुम वास्तव में मेरे यानी जासूस कुकबरान की ग्रेट के चेले हो। भों भों। सॉरी दोस्तों, सिर्फ भौंकने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ भौंकने से काम नहीं चलेगा चेले, तुम्हें कुछ करके भी दिखाना होगा। कुकबरान ने कब्रिस्तान से कुछ पहले ही अपनी मोटर बाइक रोक दी। चेले चलो नीचे उतरो, यहाँ से हम पैदल ही वहाँ तक जाएंगे। भों भों भों। अरे शोर मत करो वरना भूत प्रेत की नींद खुल जाएगी। कुत्ते मनमोजी ने मानो कुकबरान की बात समझ ही ली। वह चुपचाप सीट से नीचे उतर गया। उसके उतरने के पश्चात कुकबरान भी नीचे उतरा और मोटर बाइक और स्टैंड पर खड़ा करके मनमोजी के साथ कब्रिस्तान के मुख्य गेट की ओर चल पड़ा। कुछ ही क्षणों बाद वे मुख्य द्वार से होकर कब्रिस्तान के भीतर थे। प्यारे मनमोजी, तुम उस तरफ जाकर छानबीन आरंभ करो, मैं बाकी स्थानों का निरीक्षण करता हूँ। यदि कोई खतरा पेश आया तो भौंक कर मुझे सावधान कर देना ताकि मैं समय रहते भाग सकूं। तुरंत ही कुत्ता कुकबरान की बताई दिशा में दौड़ पड़ा और कुकबरान जेब से अताशी शीशा निकालकर एक एक मकबरे का निरीक्षण करने लगा। काफ़ी देर तक खोजबीन करते रहने के पश्चात भी कुकबरान को वहाँ कोई ऐसा सूत्र अथवा ऐसा गुप्त मार्ग नहीं दिखाई दिया जिससे वह यह अंदाज़ा लगा पाता कि वहाँ कोई जमींदोज अड्डा है। साथ ही साथ पूरे कब्रिस्तान में उसे कोई इंसान या भूत भी नहीं दिखाई दिए। कमाल है, जब रात को यहाँ भूत दिखाई दिया
था तो वह रहता भी यहीं होगा, फिर यह इस समय कहाँ मर गया। अरे मनमोजी के मुंह में कपड़े जैसा क्या दबाया है। मनमोजी के मुंह में कपड़े की एक पोटली दबी थी। बॉन्ड ने जैसे ही उस पोटली को उसके मुंह से निकाल कर खोला, उसका दिमाग बुरी तरह से घूम गया। यह तो पोशाक है और इसमें रेडियम युक्त सफ़ेदी से इंसानी कंकाल बनाया गया है। ओह, अब समझा, कोई इंसान ही रात को यह पोशाक पहनकर भूत बना है। अगले पल, वाह चेले, तूने तो वास्तव में ही कमाल कर दिया। अब हमारा काम खत्म हुआ, चलो यहाँ से चलते हैं। आज रात हम यहाँ के भूतों से निपटेंगे। और कुछ ही देर बाद वह पुनर्मनमोजी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार हो अपने घर की ओर चला जा रहा था। अब यह सिद्ध हो गया है कि पुराने कब्रिस्तान में भूत का नहीं बल्कि इंसानों का डेरा है, और वे इंसान अच्छे कदापि नहीं हो सकते हैं। हो सकता है वे डाकू गोबर सिंह के ही साथी हैं। जब वह घर पहुंचा, अरे बॉन्ड भैया, यह तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? देखो ना, तुम्हारी इंतजार करते करते मैं कितना सूख गया। प्यारे मोटू, यदि इसे ही सूखना कहते हैं तो भगवान जाने तंदुरुस्त होना किसे कहते होंगे। खैर, अब मेरा भेजा चाटने के बजाय मम्मी से कहो कि मेरे लिए जल्दी से खाना लगा दे, बड़े ज़ोरों से भूख लगी है। लेकिन भैया, तुम गए कहाँ थे, और यह कपड़े की पोटली तुम्हारी बगल में कैसी दबी है? कहाँ गया था और यह पोटली कैसी है, इस संबंध में तुम्हें रात को बताऊंगा। हाँ, इतना ध्यान रखना कि आज रात हम फिर पुराने कब्रिस्तान चलेंगे, ठीक है? खाना खाने के बाद बॉन्ड जो सोया तो काफ़ी रात गए ही उसकी आंखें खुली। उस समय तक घर के सभी व्यक्ति सो चुके थे। मोटू भी इसी के कमरे में गहरी नींद सोया हुआ था। उसने जल्दी से उठकर बत्ती जलाई। ओह, 11 बज गए और इस कमबख्त मोटू ने मुझे उठाया तक नहीं। खर अगले ही पल वह मोटू को झंझोड़कर उठाने की कोशिश करने लगा। अबे मोटू, ओ मोटू के बच्चे, जल्दी से उठ। क्या गधे बेचकर सोया हुआ है? सोने दो ना यार, कितना सुंदर सपना आ रहा है। जब काफ़ी जगाने के बाद भी मोटू नहीं उठा। तुम इस तरह नहीं उठोगे, ठहरो, अभी तुम्हारा सुंदर सपना भंग करता हूँ। खर फिर बॉन्ड कपड़े की उस पोटली को खोलकर, जो कि कब्रिस्तान में उसे मिली थी, जल्दी वह कपड़े पहनने लगा। अभी बच्चू के न केवल खर्राटे ही बंद होंगे बल्कि घिघी भी बन जाएगी। पूरे कपड़े पहनने के पश्चात उसने मुंह पर खोपड़ी नुमा टोपी चढ़ाई और बिजली का स्विच ऑफ कर दिया। अब वह अंधकार में कपड़ों पर रेडियम से बना धारियों के चमकने के कारण बिल्कुल भूत दिखाई दे रहा था। हु हा, ए मोटू के बच्चे, उठकर देख, तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है। खर लेकिन मोटू पर उसकी भयानक आवाज़ गर्जना का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वह बराबर खर्राटा भरता रहा। यह देख बॉन्ड ने भलककर उसे बुरी तरह झंझोड़ दिया। अरे कमबख्त, उठ हो जा, वरना मैं तुझे बिना भुने ही खा जाऊंगा। ओई बाबा, भूत भूत भूत।
अगले ही पल मोटू बिस्तर से कूदकर दरवाजे की ओर भागा, लेकिन कुकबरान ने उसे पीछे से दबोच लिया। बचाओ! अरे बाप रे! अबे अब चीख कर उल्लू की दुम दुम, वरना सब जाग जाएंगे। अबे अब चिल्लाना मत उल्लू की दुम, वरना सब जाग जाएंगे। कहने के साथ ही कुकबरान ने मोटू का मुंह छोड़ दिया और लाइट जलाकर सर से खोपड़ी नुमा टोपी उतार ली। यह मैं हूँ, तेरा गुरु जासूस कुकबरान। उफ, तो यह तुम हो बॉन्ड भैया? मैं तो तुम्हें सचमुच का भूत समझ कर डर गया था। बस अब अपनी बकवास बंद करो और फटाफट तैयार हो जाओ। हम इसी समय पुराने कब्रिस्तान चलेंगे। तुम्हारे खर्राटे ने पहले ही काफ़ी समय खो दिया। लेकिन भैया, आखिर यह सब क्या चक्कर है? और यह भूत वाली पोशाक तुम्हें कहाँ से मिली? उसी कब्रिस्तान से। फिर कुकबरान ने कब्रिस्तान में दिन में घटी सारी घटना के बारे में एक बात बता दी। अंततः में बोला, इस पोशाक को मिलने से अब यह बात साफ हो जाती है कि इस कब्रिस्तान में भूत नहीं बल्कि इंसान ही वास करते हैं, और भूत प्रेत का चक्कर उन्होंने लोगों को डराने के लिए चला रखा है, ताकि लोग बाग उनके निकट ना जा पाएं। हाँ, यह तो चक्कर है। अब तो हम उनका धनिया बो देंगे। तुम ठहरो, मैं अभी तैयार होता हूँ। उसके बाद मोटू झटपट कपड़े बदलने लगा और बॉन्ड एक गुप्त अलमारी से कुछ आवश्यक वस्तुएं निकालकर जेब में जुराबे में ठूंसने लगा। शीघ्र ही पूरी तरह तैयार होने के बाद दोनों अपने कमरे की खिड़की के रास्ते से होकर बाहर लॉन में पहुंच गए। तभी भौं भौं सी चुप हो जाओ मनमोजी, ये हम हैं। मनमोजी ने जैसे कुकबरान की आवाज़ पहचान ली, वह उनके निकट पहुंचकर प्रसन्नता से दुम हिलाने लगा। मोटू, तुम मनमोजी को लेकर गेट से बाहर निकलो। मैं गैरेज से मोटरसाइकिल निकाल कर लाता हूँ। ठीक है, चलो मनमोजी। फिर मोटू मनमोजी को लेकर चुपचाप गेट की ओर बढ़ गया और कुकबरान गैरेज की ओर चल दिया। मोटू के गेट के बाहर पहुंचने के कुछ ही देर बाद बॉन्ड मोटरसाइकिल को बिना स्टार्ट किए ही लेकर उसके पास पहुंच गया। चलो जल्दी से मनमोजी के साथ लेकर पीछे बैठ जाओ, कहीं मम्मी डैड की नींद खुल गई तो सब चौपट हो जाएगा। चिंता मत करो बॉन्ड भैया, अंकल ड्यूटी पर गए हुए हैं। आज से 1 सप्ताह तक उनकी नाइट ड्यूटी है। ओह। फिर मनमोजी के साथ मोटू के पीछे बैठते ही कुकबरान ने मोटरसाइकिल स्टार्ट करके पुराने कब्रिस्तान की ओर दौड़ा दी। लगभग 15-20 मिनट पश्चात कुकबरान ने कब्रिस्तान से कुछ ही दूर पर मोटरसाइकिल रोक दी। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी के आगे ले जाना ठीक नहीं रहेगा। इसकी आवाज़ सुनकर अपराधी चौकन्ने हो जाएंगे। नीचे उतर, यहाँ से हम पैदल ही आगे बढ़ेंगे। मोटू और मनमोजी के नीचे उतरने के पश्चात बॉन्ड ने मोटरसाइकिल को पास ही झाड़ियों में छुपा दिया। फिर मोटू से बोला, मोटू भाई, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। मैं उस दीवार फांदकर भीतर प्रविष्ट होऊंगा और तुम मुख्य द्वार से भीतर जाओगे। मैं अकेला? अबे डरता क्यों है भैंस? भीतर कोई भूत प्रेत या शैतान थोड़ी है जो तुम्हें खा जाएगा, और यदि खा भी जाएगा तो चिंता मत करना, मेरे होते हुए वे तुम्हें आसानी से हजम नहीं कर पाएंगे। और यदि उन्होंने तुम्हें खाने की जगह गोली ही मार दी तो अल्लाह का नाम लेकर खुद को प्यारे हो जाना। अब बकवास करना बंद करना छोड़ो और आगे का रास्ता नापो।
लेकिन तुम मेरे साथ मुख्य द्वार से भीतर क्यों नहीं चलते? 1 से 2 भले रहेंगे। अबे मोटू, तेरी बुद्धि क्या वास्तव में घास चरने गई है? क्या इतनी भी नहीं समझता कि यदि अपराधी मुझे इस पोशाक में तुम्हारे साथ भीतर घुसते देखेंगे तो उन्हें यह समझने देर नहीं लगेगी कि मैं उनका साथी नहीं बल्कि दुश्मन हूँ? कुकबरान की बात में वजन था, इसीलिए मोटू चुपचाप मुख्य द्वार की ओर बढ़ गया। मोटू के जाने के बाद मेरे प्यारे मनमोजी, अब तुम सुनो, तुम्हें बाहर रहकर ही निगरानी करनी है। यदि कोई भूत प्रेत या शैतान की औलाद बाहर भीतर घुसते तो तुम्हें यह पता लगाना है कि वह कहाँ जाता है और क्या करता है, समझ गए? कुकू, बहुत खूब, यानी तुम भी सारी बात अच्छी तरह समझ गए। ठीक है, तो चलो तुम भी यहाँ से फूटो। मनमोजी तुरंत मुख्य द्वार की ओर भाग निकला। उसके जाने के बाद कुकबरान कब्रिस्तान के उस हिस्से की ओर चल पड़ा जहाँ से वह पहले मोटू के साथ कब्रिस्तान में प्रविष्ट हुआ था। कब्रिस्तान। अब साला डाकू गोबर सिंह मेरे हाथों नहीं बचेगा। 50,000 के नोट, ही। क्या वास्तव में कुकबरान कुख्यात अपराधी डाकू गोबर सिंह को पकड़ने में सफल हो सका? क्या वास्तव में कब्रिस्तान में भूत प्रेत नहीं रहते थे? मोटू और कुकबरान के चेले मनमोजी ने क्या गुल खिलाया? क्या डाकू गोबर सिंह का अड्डा कब्रिस्तान के भीतर था? यदि था तो फिर पुलिस द्वारा अनेक बार छानबीन किए जाने के बावजूद भी उसके अड्डे का सुराग क्यों नहीं मिल पाया था? कब्रिस्तान के वास्तविक भूत कौन थे और उन्हें पकड़ने के लिए कुकबरान द ग्रेट ने कौन सी नुपुर चाल चली? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए मनोज चित्रकथा का आगामी अंक में पढ़ें इंसाफ का डंडा। चलो दोस्तों, ये कुकबरान की कॉमिक्स समाप्त हुई। मिलते हैं इसके अगले भाग में। नमस्कार।